हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का आगे का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 3 तक हम कर चुके थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया था, हमें 4 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना था। तो चलो, मैंने ये पीडीएफ इसलिए डाली है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आगे के वो क्या है कि टेबल की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन लिखना और बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बुक के पेज की पीडीएफ ली है जिससे आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे सके और समझ आ सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और स्टार्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर बोल रहा है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो फिगर दिया हुआ है ये जो फिगर है यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल नंबर लाइन है। जो हम नंबर लाइन इस तरीके से बनाते थे उसने इस तरीके से बना दी है। ठीक है, ये है हमारी वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जो खड़ी हुई लाइन होती है सीधी स्टैंड, उसको हम वर्टिकल कहते हैं। और जो लेटी हुई लाइन यानी कि ऐसे होती है, ऐसे, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्लियर? तो उसने वर्टिकल लाइन बना करके दी है हमें। अब उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं, नंबर लाइंस पे डिस्कस करते हैं। तो इसने बोला इफ पॉइंट डी इज +8, ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर ये +8 है। क्या है? +8 है पॉइंट डी। तो कह रहा है विच पॉइंट इज -8, कौन सा पॉइंट -8 होगा? तो देखो सिंपली नंबर लाइन के बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव। तो आपने देखा ये रहा 0, यहाँ पर 0 है और पॉजिटिव नंबर ऊपर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड हुई और उसके नीचे होगी नेगेटिव साइड, है ना। तो यहाँ पर काउंट करते हैं हम जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 1 1 का गैप बना रखा है, तो यहाँ भी नीचे भी 1 1 का ही गैप होगा। तो यहाँ भी अगर मैं नंबर डालूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा, यानी F पर आ रहा है मेरे 8। तो नीचे सारे नंबर क्या होंगे, सॉरी ये जो सारे नंबर होंगे माइनस के होंगे, सारे नंबर क्या होंगे? माइनस के होंगे। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस होगा। तो इसका मतलब जो F है हमारा, F पॉइंट, वो होगा हमारा -8। क्लियरली? तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा F पॉइंट है वो होगा -8। तो फर्स्ट का आंसर हमने दे दिया है। अब आगे के पार्ट, जो इसके आगे के पार्ट हैं वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको थोड़ा रब कर देते हैं जो भी हमने लिखा है, जिससे हम आगे के पार्ट को डिस्कस कर सकें। अब मैं दूसरी पीडीएफ लेकर के इधर आता हूँ साइड में। मैं नंबर लाइन वहीं बना लूँगा और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। देखो ज़रा, नंबर लाइन आपको पता ही है कैसी है, तो मैं नंबर लाइन को यहीं ड्रॉ कर लूँगा और उसके बिहाफ पे आंसर दे दूँगा। ठीक है, नंबर लाइन जो बुक में बनी हुई है सेम टू सेम वही होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये ना अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, वही वाली जो आपको बुक में दी हुई है, ऐसे। तो यहाँ मेरा 0 हो गया, ये हो गया 1। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे लाइन अच्छे से बन सके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5 6 7 और 8 आपको पता है डी है। चलो, इसने बोला अब, अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट भी होने चाहिए थे हमारे पास। हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको उसके पास ही ले जाते हैं, वहीं पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी नंबर लाइन को यूज़ कर लेते हैं हम भी, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें पॉइंट भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन भी देख लेंगे और नंबर लाइन भी देख लेंगे। चलो, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये हमारी नंबर लाइन और ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है जो पॉइंट जी है, जी का है हमारा यहाँ है,
आपको अगर नंबर लाइन बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही होगी तो जी पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ है, और ये हमारी कौन सी साइड थी, ये हमारी नेगेटिव साइड थी। क्लियर, ये हमारी कौन सी साइड थी, नेगेटिव साइड थी। तो जी क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो हम लिखेंगे जी इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जी क्या है हमारा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जीरो के नीचे वाला। अब अगला कह रहा है राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4। तो बी के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, +4। और ई की वैल्यू, ई कहाँ है हमारा, ई नीचे है लास्ट में। तो यहां से काउंट करते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ई पर आ रहा है 10, लेकिन ई है नेगेटिव, तो -10 आएगा, क्योंकि हमारी नंबर लाइन में नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अच्छा जी, इसमें देखो यहाँ पर है -10 और यहाँ पर है प्लस का 8, आपको दिख रहा होगा। तो जरा ये बताओ कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, नंबर लाइन में अगर माइनस की बात करें, क्योंकि माइनस की सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो जो सबसे दूर होगा वही सबसे छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा है वो है -10, यानी ई पॉइंट जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू रखता है -10, क्योंकि नेगेटिव साइड में जितने ज़्यादा माइनस दूर चलता जाएगा, बड़ी नंबर होगी, वही सबसे छोटी होगी। और पॉजिटिव साइड में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। लेकिन जो नेगेटिव साइड होती है उसमें जो सबसे बड़ी दिखती है हमें, वो सबसे छोटी होती है एक्चुअल में वैल्यू। क्लियर, यानी कि जो -10 होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। क्योंकि अगर मान लो आपके पास 10 रुपीज़ हैं, तो ये आपके मतलब आपके लिए मतलब पॉजिटिव हुआ। लेकिन हो अगर आपने क्या करा कि 10 रुपीज़ किसी से उधार ले रखे हैं, तो वो तो माइनस में हो गया। तो वो क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो यानी कि वो 10 रुपीज़ आपसे चले जाएंगे, तो यानी छोटी वैल्यू कहलाएगी, यानी वो आपके पैसे नहीं है। तो ये क्या है, जो माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो है एक्चुअली में असल में सबसे छोटा नंबर होता है। अभी कह रहा है अरेंज ऑल पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता है सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है, तो सबसे बड़ा होगा 8, फिर 7। ठीक है, यानी कि पॉइंट होंगे। तो पॉइंट में देखो सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे बड़ा देखो कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा डी। तो इसने पॉइंट बोले या नंबर बोले, अरेंज ऑल द पॉइंट, पॉइंट बोले तो सिंपल सी बात है, आप यहां से नंबर लाइन लिखना शुरू कर दो और ये सारे पॉइंट नीचे तक लिख दो, ये सारे अरेंज हो जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डी आएगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है डी 8, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर एच आएगा क्योंकि ये माइनस में आ गया लेकिन ये फिर भी जी से बड़ा है, सॉरी जी, फिर आएगा एफ, फिर सबसे लास्ट में आएगा ई क्योंकि सबसे छोटा है ई क्योंकि इसकी वैल्यू है -10, और सबसे बड़ा है डी क्योंकि उसकी वैल्यू है +8। क्लियर, तो यानी कि जो माइनस की वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ी होती है देखने में, वही सबसे छोटी होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो है ना कुछ लिस्ट दी है टेम्परेचर की, ये टेम्परेचर की अलग अलग जगह की लिस्ट दी है। तो इसमें बोल रहा है कि इसको हमें करना क्या है। देखो राइट द टेम्परेचर यहाँ बोला है लिखने के लिए, ये टेम्परेचर की लिस्ट है कि सियाचिन में है 10 डिग्री कम 0 से, शिमला में 10 डिग्री कम 0 से, अहमदाबाद में 30 डिग्री ज़्यादा, अब मतलब ऊपर, और बिलो मतलब नीचे। ठीक है, 0 से, तो 0 बीच में आएगा। और अब ये कह रहा है राइट अ टेम्परेचर दीज प्लेसेस इन द प्लेस ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। ये अभी एक स्टेटमेंट दी है कि 10 डिग्री बिलो 0, बट अब हमें यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है कितनी होगी इंटीजर। तो चलो नंबर लाइन बनाते हैं। अब मैंने ये नंबर लाइन बनाई, ये 0 है। तो एक बात ध्यान रखना, इधर 1 2 3
4 ऐसे आएगा 5 और इधर आएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ऐसे आएगा और ये चलता जाएगा। ये मान लो यहाँ तक आके आ गया 10, -10 आ गया आगे चलते चलते, और इधर भी आ गया +10। तो अब उसने बोला 0 से नीचे, याद रखना 0 से नीचे की बात करेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइड होगी, और 0 से ऊपर यानी बिलो होती है लेफ्ट साइड और अबव होती है राइट साइड, यानी पॉजिटिव साइड को अबव कहेंगे 0 से ज़्यादा। आपको पता है कि 0 से ज़्यादा क्या हो गया पॉजिटिव, और 0 से कम क्या हो गया नेगेटिव, यानी बिलो का मतलब नीचे नेगेटिव और अबव का मतलब ऊपर पॉजिटिव। तो इसने पहले बोला कि 0 से बिलो 10 डिग्री तो यानी होगा -10, 0 से नीचे अगर हम इधर चलेंगे 10 पे तो -10 आएगा। ऐसी 2 डिग्री बिलो 0 तो यानी -2 आएगा। 30 डिग्री अबव मतलब ऊपर तो खाली प्लस का 30 आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इंटीजर में लिखना था। 20 डिग्री अबव 0 यानी 20 प्लस का आएगा। 5 डिग्री बिलो मतलब नीचे यानी माइनस का आएगा। तो बिलो मतलब नीचे माइनस का और पॉजिटिव मतलब ऊपर प्लस का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये एक नंबर लाइन दी है आपको क्वेश्चन में, इसको है ना टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है हमें इसके अगेंस्ट पे ना सिटी के नेम लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं भाई, देखो सियाचिन कहाँ है, ये रहा सियाचिन, कितना -10 डिग्री, तो -10 ये रहा, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे एरो डाल देंगे और लिख देंगे सियाचिन। इसी तरीके से जैसा आपको पीडीएफ में मिलेगा उस तरीके से आप कर देना। अगला है शिमला, शिमला का -2। अब देखो ये -2 है कहाँ, हमें ढूंढना पड़ेगा। ये है -1, ये है -2, ये -3, -4 फिर -5, यानी यहाँ पर है ये जो सेकंड वाला है 1 2, ये जो है ये है हमारा शिमला। क्लियर, शिमला हो गया। अब इसके बाद है अहमदाबाद, अहमदाबाद +30 है तो 30 ये रहा, यहाँ आ जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। इसी तरीके से दिल्ली, दिल्ली 20 पे है तो यहाँ हम लिख देंगे दिल्ली। फिर है श्रीनगर -5 पे, तो -5 आपको दिख रहा है ये रहा, तो यहाँ लिख देंगे श्रीनगर। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पीडीएफ दी जाएगी जिसमें से देख के आपको करना होगा। चलो अब इसमें ये पूछा है कि विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, सबसे ठंडा। तो भाई सबसे ठंडा तो वही होगा जिसमें टेम्परेचर माइनस में होता है। क्लियर, सबसे ठंडा वही होता है जिसमें टेम्परेचर माइनस में सबसे ज्यादा होता है। तो माइनस में सबसे ज्यादा देखो सियाचिन में है -10 डिग्री। आप कहते हो ठंड हो रही है, टेम्परेचर बिल्कुल गिरा हुआ है, तो -10 डिग्री है सियाचिन। सियाचिन बॉर्डर है जहां पे हमारे जवान यानी कि फौज के जवान रहते हैं, हमारी सरहद की सुरक्षा करते हैं, वो सियाचिन, वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तो सियाचिन सबसे ठंडा है, तो हम आंसर दे देंगे सियाचिन। ठीक है, अब कह रहा है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री से ऊपर वाले प्लेस के नाम देने हैं। तो बेटा इधर मत दे देना 10 मतलब प्लस का 10, प्लस का 10 है ये रहा, प्लस का 10 यहाँ है, तो इससे ऊपर, ऊपर तो इधर की साइड होंगे, तो ये दिल्ली और अहमदाबाद, तो आंसर होगा दिल्ली एंड अहमदाबाद। ये दो हैं जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर है, बाकी का सबका कम है 10 डिग्री से। क्लियर, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम ने इस क्वेश्चन में नंबर लाइन पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। कौन सा नंबर किसके राइट में होगा ये बताना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर
ऑन द नंबर लाइन। कौन सा किस इसके जो नंबर हमें दिया हुआ है इसके राइट में कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है। क्लियर? तो देखो जरा हमें क्या क्या दिया है। एक फर्स्ट वाले में हमें दिया है 2 और दिया है 9। फर्स्ट वाले में 2 और 9 दिया हुआ है हमें। तो इसमें जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, जब नंबर लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे तो देखेंगे कि 9 इज द राइट टू 2। देखो नंबर लाइन जब मैं बनाऊंगा यहां पर ऐसे मैंने नंबर लाइन बनाई तो मेरे को नंबर दिए। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया 0, फिर लिया 1, ये सॉरी यहाँ ले लिया 1, ये ले लिया 2, 3, 4, 5, 6। आपको पता है आगे चल के 9 आ जाएगा यहाँ पर, 7 और 8 और 9, है ना। तो अब बताओ कि 2 कौन किसके राइट में है। तो हम लिखेंगे कि 9 इज इन द राइट ऑफ 2। 2 के राइट में 9 है। देखो 2 ये रहा, 2 यहाँ है, इसका जो लेफ्ट है आप अपने हिसाब से देखो, आपका लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। तो 9 कहाँ है, राइट साइड में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 इज द राइट साइड ऑफ 2। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर है -3 और -8 इधर आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि -8 के राइट में है -3। तो हम लिखेंगे -3 इज इन द राइट। राइट का मतलब साइड की बात हो रही है। तो 8 के राइट साइड में 3 है। जब नंबर लाइन बनाएंगे इधर 0 होगा, पहले 3 आएगा फिर 8 आएगा, है ना। तो यानी कि 8 के राइट साइड में 3 है। तो हम लिखेंगे 3 इज इन द राइट साइड ऑफ -8। -8 के राइट साइड में 3 है। तो इसी तरीके से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और बताने हैं कि कौन किसके राइट साइड में है। जो लास्ट वाला ना एफ वाले पार्ट में क्या है, 1 है और 100 है। क्या है, 1 और 100। देखो मैं इसको रब करता हूं पहले तो। देखो नंबर लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा और इधर 1 आएगा, ठीक है। और इधर जब मैं नंबर लिखते जाऊंगा, बहुत सारे नंबर लिख लूंगा, तब जाके कहीं 100 आएगा माइनस का। तो आप देख सकते हो कि 100 के राइट साइड में 1 है। तो हम लिखेंगे 1 इज इन द राइट साइड ऑफ -100। -100 के राइट साइड में कौन है, 1 है। तो ऐसे ही आपको बताना है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।